हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 का पद 3। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन हमरे फिरी न फिरे। जिते पथिक पठिए मधुबन को बहुवीरी न शोध करे। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे के बहु न शोध हरे। कागज गरे मेघ मसी खूटी सर दव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को अंधा पलक कपाट अरे। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे संदेशों की अधिकता से मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। हमने इतने संदेश भेजे कि वहाँ के मथुरा के सभी कुएं भर गए होंगे। जितने भी पथिक वहाँ से गए उन सभी को हमने संदेश भेजा, पर पता नहीं श्री कृष्ण ने उनको बहका लिया, पता नहीं पथिक रास्ते में रह गए, तो इनका अभी तक कोई पता नहीं है। अब जिस रास्ते से पथिक जाते थे उनमें आना बंद कर दिया। वहाँ की श्री कृष्ण राधा कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि पता नहीं वहाँ की सारे सरकंटे जल गए होंगे, कागज भीज गए होंगे, सभी स्याही समाप्त हो गई होगी। पर सूरदास के वर्णन हेतु कहते हैं कि वो क्या लिखेगा जब अंधा व्यक्ति ही क्या लिख पाएगा, सब कुछ उसके समाप्त है। तो हम इसके शब्दार्थ और व्याख्या पढ़ेंगे। शब्दार्थ: मधुबन मथुरा, कूप यानी कुआं, पठवत यानी बोध भेजना, फिरे यानी लौटे, बहुरी यानी फिर, शोध यानी खोज, प्रमोदे यानी वश में कर लिए, मसी यानी साई, सर यानी दाव, सरकंडों की आग, अरे यानी अड़े गए। प्रसंग: प्रस्तुत पद भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित पदों से लिया गया है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियाँ ने उनके पास अनेक प्रेम पत्र ये कई संदेश वाक भेजे, परंतु मथुरा से उन्हें कोई संदेश नहीं मिला। यानी कि बार बार किसकी बात कर रहे हैं? पत्र संदेश भेजने का वर्णन किया गया है। व्याख्या: गोपियाँ कहती हैं कि हमारे संदेशों की अधिकता से मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। कि हमने गोपियाँ कहती है कि हमने इतने संदेश भेजे कि वहाँ के कुएं भी भर गए होंगे। जो भी पथिक यहाँ से मथुरा गया उसी को हमने संदेश दिया था। अब कोई भी पथिक इस मार्ग से नहीं आते। यह भी संभव है कि उन पथिकों को कृष्ण ने समझा बुझाकर अपने वश में कर लिया होगा और मोहित किए गए उन्हीं संदेशों के उत्तर न देने के लिए बंद कर दिया हो। यानी ऐसे कर रहे हैं कि उन सभी पथिकों को श्री कृष्ण ने अपने वश में कर लिया होगा कि वापस न जाए। अथवा यह भी हो सकता है कि वह प्रियतम श्री कृष्ण तक नहीं पहुँचे सके हों और बीच रास्ते में ही मर गए हों। सूरदास जी के वर्णन अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण स्वयं अपना कुशल समाचार नहीं भेजते और हमारे संदेशवाहकों को भी वहीं रोक देते हैं। पत्र न भेजने का कारण यही हो सकता है कि मथुरा में कागज पानी से भीगकर गल गई हों, स्याही समाप्त हो गई हो, लेखनी के रूप में प्रयुक्त होने वाले सरकंडे की दावाग्नि जंगल की अग्नि से जल गए हों। ऐसे स्थिति में वे कैसे पत्र लिख पाते? वैसे भी अंधा व्यक्ति अथवा अंध सेवक हो तो वह फिर पत्र भी कैसे लिख सकते हैं और हमें संदेश पत्रों का उत्तर कैसे मिल सकता है? विशेष है मथुरा में भेजे गए संदेशवाहक वहीं अटक गए और इस कारण अनेक संभावनाएं की गई हैं।
अलंकार, रूपक या अनुप्रास और अतिशयोक्ति का प्रयोग भी हुआ है। कि इसमें अलंकार का हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अलंकार है? रूपक या अनुप्रास और अतिशयोक्ति तीनों अलंकार है। कि अतिशयोक्ति तो इसमें बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है। रूपक यानी कि जो अक्सर बार बार आ रहा है। अनुप्रास यानी कि व्यंजनों का वर्णन किया गया है। तो इसमें यही राइट एंड लर्न, एक दो बार इसको लर्न करेंगे फिर इसको राइट करेंगे। थैंक यू।